नमस्कार, मैं गरिमा झा। आप देख रहे हैं AGTV। बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक 11 चरणों में संपन्न पंचायत चुनाव के परिणाम से जाहिर है कि करीब 80% नए चेहरे खासकर मुखिया का चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पंचायत चुनाव में वंशवाद व परिवारवाद का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। पंचायत चुनाव राजनीति की प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है। विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायक की बहू बेटियां चुनाव लड़ती हैं और जीतती रही हैं। किंतु इस बार चुनाव की बहुत कुछ अप्रत्याशित तौर पर बदल चुकी है। क्या है पूरी जानकारी, आइए इस खबर में जानते हैं। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अप्रत्याशित दौर पर बदल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल का यह चौथा पंचायत चुनाव था। यह सही है कि यहाँ पंचायतों के लिए विभिन्न पदों पर होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों के टिकट पर नहीं लड़ पाते, किंतु यह सबको पता रहता है कि कौन किसका वोट बैंक है। इसीलिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश दौर शुरू हो जाता है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों ने पार्टी के बैनर, झंडे, पोस्टर के बिना ही अपना दमखम दिखाया, किंतु चुनाव परिणाम ने काफी हद तक भविष्य की राजनीति की एक झलक तो दिखा ही दी। परोक्ष रूप से ही सही, सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रहा। बदलाव की बयार पंचायत चुनाव के परिणाम से यह साफ हो गया कि राज्य में गांवों की सरकार बदलने के लिए लोग बेताब हैं। इसीलिए बदलाव की इस आंधी में महज 20% मुखिया ही अपनी सीट बचा पाए। लोगों ने 80% नए चेहरों पर एतबार किया। जाहिर है चेहरों पर कामकाज की रिपोर्ट भारी पड़ी। पूरे राज्य में ट्रेड में बदलाव दिखा। मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर वोट किया। जाति की कोटरों से निकलकर एक हद तक साफ सुथरी राजनीति को तवज्जो दी। यही वजह रही कि जिस मुखिया में कामकाज से जहां जहां लोग संतुष्ट नहीं थे, वहां वहां उन्हें बदल दिया। पंचायत चुनाव के दौरान ही कई जगह जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने पर कहा गया कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसे के साथ साथ शराब बांटी गई है, लेकिन मतदाता प्रलोभन में नहीं फंसे। उत्तर बिहार में पंचायत चुनाव पर नजर रखे पत्रकार सुधीर कुमार मिश्रा बताते हैं, इस बार लोगों ने चुनाव में ग्रामीण योजनाओं से गड़बड़ी तथा पंचायत स्तर तक फैलकर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक कमिश्नर खोरी से लोग वाकई परेशान हो गए थे। कई जगह अगर प्रत्याशी थे तो पुराने मुखिया ने सर्वाधिक प्रलोभन दिया था, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से विकास की कई योजनाएं पंचायतों के पास पहुंच गई हैं। नल जल योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार व गली नाली योजना समेत जल जीवन हरियाली से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से हो रहा है। कई जगहों से इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। पंचायती राज एक्ट के तहत अभी तक जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया व सरपंच को उनके पद से बर्खास्त करने का प्रावधान है, किंतु वार्ड सदस्य, प्रखंड विकास समिति, BDC सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पंच को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए सरकार ने भी आजिज आकर पंचायती राज एक्ट संशोधन का मसौदा तैयार किया, ताकि भ्रष्टाचार के आरोपियों को हटाया जा सके। नए हाथों में गांव की कमान, मकर संक्रांति के बाद से राज्य के गांवों में नई सरकार काम करने लगेंगी। इस बार कमान नए लोगों के हाथों में रहेगी। इनमें कई युवा होंगे, जिनमें इंजीनियर, वकील, MBA, डॉक्टर जैसे पेशेवर तथा विश्वविद्यालयों से निकले छात्र शामिल हैं। लोगों ने युवा व शिक्षित नए उम्मीदवारों को तरजीह दी। इसीलिए कई दिग्गजों के परिजन तक चुनाव हार गए। नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के सभी 8 मुखिया पद महिलाओं को मिले। मुखिया निर्वाचित हुई भौतिकी से
स्नातक 21 साल की आकांक्षा कहती हैं, गांव देहात में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। मेरा लक्ष्य सर्वप्रथम अपने पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना है। इसी तरह मुखिया चुनी गई 22 वर्षीय संगीता का लक्ष्य पंचायत में शहर जैसी सुविधाएं मुहैया कराना तथा अपराध मुक्त बनाना है। जबकि बेंगलुरु से बीटेक करने वाली मुखिया अनुष्का अपने पंचायत को शहर को नशा व भ्रष्टाचार मुक्त तथा शिक्षित बनाना चाहती हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से MBA पास आउट 29 वर्षीय बिंदु गुलाब यादव सबसे कम उम्र में मधुबनी जिला परिषद में चेयरमैन चुनी गई हैं। उनका कहना है, युवाओं ने मुझे चुना है। मैं एक विजन के साथ आई हूँ। 5 साल में जनता को मेरा काम दिखेगा। 2021 के पंचायत चुनाव में राजनीति के दिग्गजों की परवाह भी लोगों ने की थी। मंत्रियों विधायकों की बात तो छोड़िए, 2 उप मुख्यमंत्री के संबंधियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के दोनों भाई अनिल कुमार व रवि कुमार पश्चिमी चंपारण जिले में जिला परिषद का चुनाव भी नहीं जीत पाए। रोहित सेन के अनुसार मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन तथा EVM इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर बना। वह कहते हैं, इस वजह से वोटर बेहतरीन तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार जनप्रतिनिधियों को चुन सके। बोगस वोटिंग पर लगाम लग गई। नए चेहरों की जीत की यह बड़ी वजह रही। AGTV ब्यूरो।